बहुत टाइम लोग मुझसे पूछते हैं पेट का कैंसर क्या होता है। पेट का कैंसर या जिसे कॉमनली स्टमक कैंसर कहा जाता है, तो ये पेट के जब अंदरूनी लेयर या जिसे कॉमनली म्यूकोसल लाइनिंग बोलते हैं उधर से ओरिजिनेट होके और वो जब धीरे धीरे अंदर तक फैलते जाता है तब उसको पेट का कैंसर या स्टमक कैंसर बोलते हैं। वैसे पेट के कैंसर के बहुत सारे टाइप्स हैं। मोस्ट कॉमन टाइप है एडिनोकार्सिनोमा। लीस्ट कॉमन टाइप है लिम्फोमा, कार्सिनोइड ट्यूमर्स, या जिसे थर्ड है जिस्ट, जिसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर बोलते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टमक कैंसर के क्या लक्षण है। ट्यूमर जब छोटा होता है तब उसके लक्षण क्वाइट नॉन स्पेसिफिक रहते हैं, जैसे पेट में हल्का जलन या दर्द महसूस होना, थोड़ा वजन कम होते जाना, या थकावट महसूस होना, या खाना खाने के बाद उल्टी जैसा महसूस होना। तो ये सब लक्षण तब दिख सकते हैं जब ट्यूमर का साइज छोटा हो, और वही जब ट्यूमर का साइज बड़ा हो जाता है तब लक्षण कुछ अलग दिख सकते हैं, जैसे पेट में कंटिन्यूस दुखते रहना, खून की उल्टी होना, जब आपको मल पास होता है तब वो डार्क कलर्ड होता है, वजन ड्रॉप होते जाना, पेट में पानी भर जाना, इत्यादि लक्षण तब दिख सकते हैं जब ट्यूमर का साइज काफी बड़ा हो सकता है। थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लोग पूछते हैं कि स्टमक कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर है हेलिकोबैक्टर पायरोलाई इन्फेक्शन। ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो जब पेट में हो जाता है और काफी दिनों तक रहता है। इसके वजह से स्टमक कैंसर के रिस्क फैक्टर काफी बढ़ जाते हैं। इसका इलाज करने के लिए मॉडर्न में 2 महीने के एंटीबायोटिक का कोर्स रहता है, और अगर आप वो एंटीबायोटिक का कोर्स आप ले लें तो इसके वजह से हेलिकोबैक्टर पायरोलाई का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और स्टमक कैंसर के रिस्क फैक्टर काफी कम हो जाते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है नमकीन, फैटी आइटम्स या एक्सेसिव सॉल्ट आइटम्स। ये ज्यादा खाना खाने की वजह से मोटापा आ सकता है और स्टमक कैंसर के रिस्क काफी अब बढ़ सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, एक्सरसाइज नहीं करना, बिस्तर पे दिन भर लेटे रहना या कुर्सी पे बैठे रहना, इसके वजह से स्टमक कैंसर का रिस्क फैक्टर काफी बढ़ सकता है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस या क्रॉनिक अल्सर होना। पेट में अगर आपके बहुत दिनों से गैस्ट्राइटिस या अल्सर से आप सफर कर रहे हैं तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के वजह से स्टमक कैंसर होने की शक्यता काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आपको स्टमक कैंसर हो गया तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। तो बेसिकली स्टमक कैंसर को रफली 2 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। एक रहता है लोको रीजनल स्प्रेड, सेकेंड रहता है मेटास्टैटिक स्प्रेड। लोको रीजनल स्प्रेड मतलब कैंसर जब स्टमक के आसपास ही स्प्रेड अप हुआ है तो उसके लिए सर्जरी एक वायबल ऑप्शन है। इन पोस्ट सर्जिकली कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी प्लान किया जाता है। सेकेंड टाइप होता है मेटास्टैटिक स्प्रेड, मतलब आपका कैंसर जब दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड अप हुआ है या पेट में स्प्रेड अप हुआ है जिसे इंट्राएब्डोमिनल स्प्रेड बोलते हैं, तो उसके लिए कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी एक वायबल ऑप्शन है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो स्टमक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस बताए गए हैं। आयुर्वेद में स्टमक कैंसर को अर्बुद या गुल्म बोला जाता है। एंड ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी हर्बल औषधियां बताई गई है, जैसे हल्दी, नीम, तुलसी, गिलोय इत्यादि बहुत सारी हर्बल औषधियां हैं जो स्टमक कैंसर से लड़ने में आपकी मदद करती है और जिससे सेहत भी अच्छी बनती है। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताया गया रसायन थेरेपी। रसायन थेरेपी या इंग्लिश में जिसे रिजुविनेशन थेरेपी बोलते हैं, इससे बॉडी का इम्यूनिटी बिल्डअप होता है, पेशेंट का सेहत बनता है और जिससे कैंसर में लड़ने में मदद होती है। सबसे कॉमन रसायन ड्रग्स बोले गए हैं जैसे च्यवनप्राश अवलेह, कुष्मांड अवलेह, अश्वगंधा अवलेह, जीवनीय घृत इत्यादि रसायन अलग अलग द्रव्य बताए गए हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन बताया गया पंचकर्म थेरेपी। पंचकर्म थेरेपी या जिसे मॉडर्न में डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी बोलते हैं, इससे शरीर शुद्ध होता है। शरीर में जो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स या आम बनते हैं उसको पंचकर्म के थ्रू बाहर निकाला जाता है
और जिससे स्टमक कैंसर ठीक होने में आपकी मदद होती है। फोर्थ ट्रीटमेंट ऑप्शन है रेगुलरली योगा या प्राणायाम करना। तो इसके वजह से शरीर मजबूत होता है और स्टमक कैंसर से लड़ने में आपकी मदद होती है। अब शॉर्ट में मैंने आपको स्टमक कैंसर रिलेटेड सब कुछ बता दिया है। आयुर्वेदा से कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए कृपया करके संपर्क करें।